हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपके पार्टनर को लेके क्या है थर्ड पार्टी की फीलिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम लो रहा है या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, चलो द लवर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। फिलहाल थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है। इस हद तक परेशान दिखाई दे रही है कि रात को सो भी नहीं पा रही है। जैसे ही रात को सोती है बुरे बुरे ख्याल आते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है या सब कुछ छूटते हुए दिखाई दे रहा है। उस आपके जो पार्टनर है उससे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉब्लम्स, परेशानियां, और प्रॉब्लम परेशानियां भी जो आ रही है ना, वो किसी को बता भी नहीं पा रही है। क्यों नहीं बता पा रही है या नहीं बता पा रहा है, छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। क्योंकि अगर वो अपनी टेंशन बताए तो क्या बताए कि मैंने चालाकी करके आपके पार्टनर से, आपके ट्रू लव से आपको छीन लिया, ये बताए, या मैं आपको मैनिपुलेट करती हूँ। क्या बताना चाहेगी, क्या बताएगी वो। इसलिए अपनी फीलिंग्स को बता भी नहीं पा रही है कि मैं कितना परेशान हूँ और अपने आप में बहुत ज्यादा लो फील कर रही हूँ मैं। द लवर्स का कार्ड निकल के आया है, जो कि शो कर रहा है कि जो प्लानिंग थर्ड पार्टी ने करी थी या जो सोचा था थर्ड पार्टी ने कि हम दोनों के बीच में ट्रू लव रहेगा, या फिर आपके पार्टनर ऐसा समझते थे कि दोनों के बीच में ट्रू लव है, लेकिन आज वो चीज कहीं ना कहीं छूटते हुए दिखाई दे रही है। इमोशनल बहुत ज्यादा हो रही है, रोने की एनर्जी। लो फील होता है तो वैसे भी रोना तो आता ही है, देखो। तो रोने की एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को किसी हद तक ये समझ लो कि इमोशनल ड्रामा करके, या फिर जो सही में सिचुएशन चल रही है अभी थर्ड पार्टी की कि वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है, तो उसी को हथियार बना के आपके पार्टनर का फेवर लेना चाहेंगी। और देख लेते हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड निकल के आ गया ना, इसलिए थोड़ा सा चीजों को दिखाई दे रहा है कि जो लाइफ में परेशानी चल रही है ना, उसको ही माध्यम बना के आपके पार्टनर को फेवर में लेना चाहती हैं वो। क्योंकि हारना तो पसंद ही नहीं है ना, और हारना पसंद नहीं है ये चीज अलग है। किसी को भी हारना पसंद नहीं होता है, सब अपनी लाइफ में जीतना ही चाहते हैं। लेकिन ईगो, ईगो भी तो दिखाई दे रहा है साथ में। जहाँ ईगो आ जाता है वहां पे चीजें खराब होना ही होना है। चलो देख लेते हैं आगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल से काटो कीजिए। ईगो बोल दो, जिद बोल दो, जो भी, अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रही है। आपको दिखाई दे रहे हैं क्या कार्ड से? एक मिनट, दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रही है अपने आप को। और उसको क्या लग रहा है जैसे उसकी लाइफ में उसने खुद ने ही स्ट्रगल पैदा किया है। उसकी लाइफ आसानी से चल सकती थी, लेकिन उसने जान करके, हाथ करके अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर दिया है, बहुत ज्यादा टेंशन में खुद ही लेके आ गई अपनी लाइफ को। खुशहाल परिवार, खुशहाल जीवन हर कोई चाहता है। आप भी चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ, और थर्ड पार्टी भी चाहती है या चाहता है। लेकिन खुशहाल परिवार को बनाने के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए, और ईगो तो बिल्कुल खत्म ही हो जाना चाहिए। समर्पण की भावना होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज को अपने में ढाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी का फोकस कहाँ जा रहा है? थर्ड पार्टी का फोकस जा रहा है पैसों में। देख रहे हो, मनी दिख रही है, मनी दिख रही है। थर्ड पार्टी का जो पूरा फोकस है वो पैसों के अंदर जा रहा है। समर्पण की भावना या त्याग की भावना या झुक जाना, ये चीज थर्ड पार्टी में परिवार को बनाने के लिए नहीं दिखाई दे रही, या
आपके पार्टनर के साथ रिश्तों को अच्छे करने के लिए नहीं दिखाई दे रही। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि पैसों के ऊपर फोकस ज्यादा है, ये चीज ज्यादा दिखाई दे रही है। एटो कौन सी बात? अच्छे समय के लिए एक हिम्मत बना के रख रखी है कि आज समय ऐसा चल रहा है मेरे साथ, लेकिन कल समय बहुत अच्छा आएगा। अपने आप में एक होप दिलाना, स्ट्रेंथ पैदा करना। किसी ने सलाह भी दी है थर्ड पार्टी को कि शिव जी भगवान की रेमेडी करें, भोलेनाथ जी को मनाएं, तो सब कुछ सही होने लग जाएगा। होता है, सलाह देने वाले बहुत होते हैं, तो थर्ड पार्टी को भी ये सलाह दी गई है कि भोलेनाथ जी की शरण में जाएं और सब कुछ अच्छा हो जाए। इसलिए वो खुद के ऊपर वर्क भी करना चाह रही है। वर्क से मतलब कि लो एनर्जी में जो वो है ना, तो वो शो नहीं करना चाहती, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो मेहनत वो कर सकती है या इमोशनल फेज से बाहर जो निकल सकती है, वो निकलने की थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। इंतजार किस चीज का है? इंतजार है सही समय का। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है, या सही में सही समय आ जाएगा थर्ड पार्टी का, जिसके कारण से वापस से आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, तो वो भी अपन देखेंगे। पहले ये 5 कार्ड्स कंप्लीट हो जाए। ओके, तो ये हो चुका है, अब देखते हैं। एटो आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी आई है ना, ये आपके पार्टनर का कार्मिक बंधन तो है ही, साथ में मेरे बहुत से व्यूअर्स की लाइफ में शनि की महादशा बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। शनि की महादशा होने के कारण, शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने के कारण, शनि के ही साल में उनको उनका कर्मा मिल रहा है। आपके पार्टनर को प्लस थर्ड पार्टी को, दोनों को ही उनका कर्मा मिल रहा है। आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के रिलेशन से एकदम बाहर आ जाए, इतना नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी से देखो कुछ ना कुछ फायदा तो आपके पार्टनर को भी हो ही रहा है ना, तभी तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए। अब वो दोनों ही स्वार्थ से गए, दोनों ही मतलब से गए, अपना अपना मतलब दोनों सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर गए तो है ही ना, तो आपके पार्टनर भी नहीं चाह रहे कि ये रिश्ता हमारा खराब हो। थर्ड पार्टी तो बिल्कुल चाहती नहीं है कि ये रिश्ता खराब हो। लेकिन बात क्या आ जाती है कि आपके पार्टनर भी कर्मा फेस कर रहे हैं, और ये कार्मिक बंधन जो लाइफ में आता है ना, ये क्या करता है? ये सिखाता है, कुछ चीज सिखाता है। कर्मा जो बांध के लाते हैं ना, उसको रिलीज करने के लिए ये कार्मिक बंधन आता है। और शनि का प्रभाव तो आपके पार्टनर के ऊपर दिख ही रहा है। शनि का ही साल चल रहा है, जो कि अब खत्म हो रहा है। तो जाते जाते शनिदेव सबक सिखाकर ही जाएंगे, ठीक है। हाँ, उन लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा जो सही पाथ पर चले हैं, जिन्होंने सही कर्म करे हैं, उनको ब्लेसिंग भी मिलेगी शनिदेव की। लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर के लिए उनका कर्मा फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी कर्मा फेस करते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से एक्शन लेने की पोजीशन में दिखाई दे रही है। किस चीज का एक्शन? कि रिश्ते को बिगड़ने नहीं दे। और आपके पार्टनर जो इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे हैं ना, उसका मेन कारण जो है वो है कि आपके पार्टनर को कर्म अभी और भोगने हैं, तकलीफ और भोगनी है। तो कैसे बाहर निकल जाएंगे? जैसे एक छोटा सा आपको बताती हूँ कि किसी की मृत्यु होने वाली होती है, लेकिन वो नहीं मर पाता, वो तकलीफ बेड पे पड़ा रहता है, दुख भोगता है, दुख भोगता है, दुख भोगता है। अपन क्या कहते हैं कि इससे छूट जाए, है ना, मर जाए, लेकिन नहीं मर पाता वो। क्यों नहीं? क्योंकि वो कर्म भोगने पड़ते हैं। वही सिचुएशन आपके पार्टनर की सेम टू सेम दिखाई दे रही है। आपको क्या लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय हो रही है, लेकिन वो उनका कर्म भोग रहे हैं। बहुत ज्यादा पेन में वो भी है, क्योंकि जहां पर शांति और सुकून नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है। आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का क्या करोगे जब आपके मन में सुकून और शांति नहीं है? तो वो चीज आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। लालच जरूर है आपके पार्टनर को, लेकिन साथ में कर्म भी भोग रहे हैं। इस वजह से इन दोनों का साथ अभी तक ऑन ऑफ वाली स्थिति चल रही है।
5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लियर कर दीजिए। बस यही कार्ड का इंतजार कर रही थी मैं, जो कि आ ही गया। ये जाता हुआ साल आपके पार्टनर को दो सिचुएशन में लेके जाएगा। या तो वो थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से मूव ऑन कर लेंगे, थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से छोड़ देंगे, या फिर वो गुम होता है ना, गुमनाम, गुमराह में चले जाएंगे। ना तो वो आपके पास आएंगे, ना थर्ड पार्टी के पास आएंगे। वो तीसरे ही रास्ते पे निकल जाएंगे, जहां पर वो बिल्कुल गुमसुम हो जाना, चुप रहना, खुद की खोज करना, जिज्ञासा पैदा होना कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, स्पिरिचुअल क्या होता है, डिवाइन क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, एंजल्स क्या होते हैं। तो ये दो चीज दिखाई दे रही है। साथ में मेरे बहुत से व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को धोखा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धोखा देना मतलब कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। तो ये किसके लिए धोखा हुआ? थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए चीटिंग करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये सिचुएशन क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि थर्ड पार्टी को भी तो उसका कर्मा भोगना है ना, उसको भी तो दर्द में रहना है। जैसा दर्द थर्ड पार्टी ने आपको दिया था, जब आपसे आपका पार्टनर छीना था थर्ड पार्टी ने, और आप जो स्थिति में थे उस वक्त, कैसी स्थिति में थे ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तकलीफ में, रोना की एनर्जी, दर्द और असहनीय दर्द। एक बार चोट लग जाती है ना, तो फिर भी ट्यूब लगा लेते हैं, गोली खा लेते हैं, तो दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा दर्द दिया है जो कितनी भी दवाइयां खा लो तो भी वो दर्द जाने वाला नहीं है। तो वो चीजें थर्ड पार्टी भी तो फील करेगी ना। जब कर्मा का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि जैसा तुमने दूसरों के साथ किया है, जैसा दर्द तुमने दूसरों को दिया है, वो दर्द तुम भी फील करो। यही होता है ना कर्मा। तो वो कैसे मिलेगा? जब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को चीटिंग करेंगे या धोखा देंगे। आपके पार्टनर पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी किस चीज की? कि वो जब अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको कोई ना कोई लालच दिखाई दे जाता है। थर्ड पार्टी के रिलेटेड बता रही हूँ मैं आपको। जैसे उसने, आपके पार्टनर ने सोचा कि मुझे इस रिलेशन से बाहर जाना है, लेकिन फिर थर्ड पार्टी बहुत खूबसूरत दिखाई देने लग जाएगी, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लग जाएगा। या अगर कोई लड़का है तो मनी बीच में आ जाएगी, पैसा दिखने लग जाएगा, कुछ डिजायर जो है दोनों की ही एक दूसरे के प्रति पूरी करने की इच्छा होने लग जाएगी। तो ये दोनों ही नेगेटिव फेस में आ जाते हैं। और इससे क्या हो जाता है फिर कि ये दोनों ही चीजों को भुगतते हैं। ये आपको बुरा लग रहा होगा सुन के, ठीक है ना, दुख भी हो रहा होगा, लेकिन ये दुख की बात नहीं, खुशी की बात है। खुशी की बात क्या है कि दो कारण से। एक तो जल्दी जल्दी इनका एक दूसरे के प्रति जो कार्मिक बंधन है वो खत्म होगा। और अगर ये आपको दुख पहुंचा के अगर ये दोनों रिलेशन में आते हैं या कोई ऐसा रिश्ता कायम करते हैं, तो ये इनके कर्मों को बहुत बुरी तरीके से बांध रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से, जो कि इनको फेस करना ही है और इसी साल करना है। बहुत लंबा चौड़ा इंतजार करने की जरूरत नहीं है आपको, इसी साल ही करना है। आपको कोई ना कोई खबर आएगी, बिल्कुल आएगी, कि उसके साथ ऐसा हुआ है, उसके साथ ऐसा हुआ है। जिसके साथ भी रीडिंग रेजोनेट होती है ना, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ पता चला है, या थर्ड पार्टी के बारे में, कि उसको ये चीजें फेस करनी पड़ रही है, या आपके पार्टनर ऐसे परेशान है, या ये चीजें फेस कर रहे हैं। और हो सकता है हेल्थ इशू से रिलेटेड हो, और मेंटल डिस्टर्ब हो चुके हो, है ना। ये दो चीजें ज्यादा दिख रही है मुझे। पैसों का लॉस तो कम ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है किसी के साथ पैसों का लॉस भी हो रहा हो। तो ये चीज दिखाई दे रही है। चलो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो रहा है थर्ड पार्टी को लेके। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके,
स्ट्रेंथ का कार्ड आया, 8 नंबर की एनर्जी डबल आ गई। ठीक है, चलो देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपके पार्टनर की जो एनर्जी निकल के आई है ना, वो निकल के आई है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फोकस हो रहे हैं आपके ऊपर। उनका जो मन है ना, वो पूरी तरीके से आपके अंदर जा रहा है। और ये जाने का कारण यह भी है कि जब आपके पार्टनर का मन आपकी तरफ जाएगा, वापस आपकी तरफ खींचेगा, तो इससे दुख किसको होगा? थर्ड पार्टी को। और यही थर्ड पार्टी का कर्मा है जो वो फेस कर रही है। ठीक है, कर ही रही है और आगे भी करने वाली है, जब तक कि बैलेंस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपको लेके पूरी तरीके से फोकस है, पूरी तरीके से हैंग सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। एक्शन मोड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। उनको क्या लग रहा है कि अभी समय मेरे फेवर में नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स आई जा रही है, और इसी कारण से वो अभी शांत बैठे हुए हैं। या ये कह सकते हैं कि बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है उनकी। उनका दिमाग ही नहीं चल रहा कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन आपके भी तो कर्म है, जो आपने प्रार्थना करी, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो डिवाइन के शरणागत हुए हैं आप, या आपने जो खुद को हील करा है, उसके कारण जो आपको चीजें रिसीव हुई है, और अगर आप आपके पार्टनर से कनेक्ट हैं तो वो चीजें आपके पार्टनर को रिसीव होगी। अगर मेरी लाइफ है आपकी, अगर आप शादीशुदा हो तो आप अर्धांगिनी हुए, तो भी आपका आधा पुण्य उनको लगेगा। अगर जेंट्स हो आप, तो आपके दिमाग में अगर आपकी पत्नी दिमाग में है, तो उनके लिए इतना बुरा तो आप नहीं सोचोगे, है तो आपकी वाइफ ही, है ना। तो दोनों सिचुएशन दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपके कोई पुण्य प्रताप से, आपके मैनिफेस्टेशन से, या आपके योग संजोग से आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्शन किसका देख रहे थे कि थर्ड पार्टी को लेके क्या एक्शन है, लेकिन एक्शन किसका निकल के आया? आपका। क्योंकि आप अभी बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहे हो। आपने अपने ऊपर जो वर्क किया है उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि ये जाता हुआ साल, जो शनि देव का ये जो साल है, ये जोरदार कर्मा दे के जाना ही जाना है। इतनी आसानी से इजिली नहीं चल जाएगा ये साल। किसी को जाते जाते बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, घर को लेके हो, जॉब को लेके हो, अदर रिलेशनशिप से मतलब नेक्स्ट से लेके हो, मैरिज से लेके हो। और जिन्होंने बेड कर्मा किए हैं, जो जो कार्मिक बंधन में, या जो अपना कर्म फेस कर रहे हैं, चाहे वो इस जन्म का हो चाहे पास्ट लाइफ का हो, उनको जाते जाते बहुत गजब का ट्रिगर मिलने वाला है। तो फिलहाल आपके लिए एक्शन निकल के आया है कि आपके पुण्य प्रताप से के कारण ही आपके पार्टनर आपकी तरफ खिंच रहे हैं, और आपके साथ उनका रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से आपके पार्टनर सिर्फ फ्यूचर पे फोकस है। पास्ट में उनके साथ जो भी हुआ, या पास्ट में उनके से जो भी गलत काम हुए, या गलत बंधन में रहे, वो गलत रिलेशन में रहे, उनकी तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहते। क्योंकि बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को ये चीज क्लियर हो चुकी है कि वो गलत बंधन में, गलत रिलेशनशिप में थे। तो उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। फोकस कहाँ है आपके पार्टनर का? फ्यूचर की तरफ है। और फ्यूचर में कौन हो? फ्यूचर में हो आप। हाँ, ये जरूर कह सकती हूँ मैं कि आपके पार्टनर टेंशन में बहुत है, क्योंकि ये फेज ऐसा है कि ना तो पूरी तरीके से बने हैं, ना पूरी तरीके से बिगड़े हैं। ये जैसे होता है ना कि जब ज्वेलरी बनती है, सोने की जो ज्वेलरी बनती है, तब उसको ठोका जाता है, ठीक है ना। ना तो वो पूरी तरीके से ज्वेलरी कंप्लीट होती है ताकि उसके अच्छे दाम आए, पसंद आए लोगों को, ना वो सोने की बिस्किट रहता है। बीच की जो सिचुएशन रहती है जब उसे ठोक पीट के कुछ बनाया जाता है, वो वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की चल रही है। इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान और टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव की महादशा, शनिदेव का नजर आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से बनी हुई है,
जितनी नजर थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के ऊपर बनी हुई है, उतनी ही नजर शनिदेव जी की भी आपके पार्टनर के ऊपर बनी हुई है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी को लेके कोई भी एक्शन लेते हुए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आपके लिए रीयूनियन के लिए, आपके साथ रीयूनियन के लिए, एक हैप्पी फैमिली के लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट आपको देंगे, और अगर मैरिड हो आप, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए एक हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा मैं रूल से भी देखना चाहूंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी। थर्ड पार्टी क्या चाहती थी भाई? थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशन, ट्रू डीप इंटेंशन क्या चल रही है मेरी व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर? प्लीज ट्राई हेल्प मी। ओके, देखो सीरीज देखो, 1 2 3, और सेट कैसे हुआ? ये 3 2 1। डाइस रीडिंग से भी क्लियर ये चीज निकल के आई है कि थर्ड पार्टी के साथ गाड़ी रिवर्स हो रही है। जो उसने 1 बाय 1 स्टेप लिया था ग्रोथ को लेके, वही 1 बाय 1 वो घटती जाएगी, अब वापस उसी मुकाम पे आ जाएगी जहां से वो चली थी। यही उसका कर्मा है, और यही आपका गिफ्ट भी है कि आपके पार्टनर आपके पास आए या नहीं आए, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। उसकी रीडिंग पार्टनर की एनर्जी में होती है। आज जो रीडिंग हो रही है थर्ड पार्टी की है, कि थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिल रहा है, और ये जो थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिल रहा है, या जो इन 2 महीनों में मिलने वाला है, उससे आपको कितनी खुशी होगी कमेंट्स बॉक्स में बताना। फिलहाल यही दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी रिवर्स होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।